भगवान का नाम आ जाए तो मुक्ति है। और धन्य हैं आप लोग जो निरंतर आज 3 दिन से भगवान की कथा सुन रहे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं अपने मुख्य यजमान प्रभावती जी को, जिनके द्वारा इतने सुंदर कर्म का आयोजन किया गया। ऐसे भगवान की कृपा आप पर, आपके परिवार पर निरंतर बनी रहे। और एक बार पुनः धन्यवाद देते हैं अपने चाचा जी को, जिनके द्वारा इस परिवार का दर्शन कर रहे हैं। आइए वहीं चलते हैं जहां से हम लोग कथा सुन रहे हैं। माई गंगा जी का पावन किनारा है। कल कल नाद करती हुई माई गंगा की पावन धारा प्रवाहित हो रही है। आकाश में पक्षियों का कोलाहल गुंजायमान है। स्वामी सुखदेव जी व्यास आसन पर बैठे हैं और राजा परीक्षित जी हाथ जोड़ करके बैठे हैं। गुरु जी कथा सुनाओ। राजा परीक्षित ने कहा, गुरु जी मुझे कथा सुनाओ। बोले कौन सी कथा सुनाए बताओ। जिहि विधि सुखी होई पुरलोका करिय कृपा निधि सोई संजोगा। महाराज मुझे वो कथा सुनाओ जिसको सुन करके सर्वे भवन्तु सुखिनः। बोले वो कथा सुनाओ जिससे सब लोग सुखी हों। बोले ध्यान से सुनो। हम संध्या का समय है, हाथ में माला लेके पूजा कर रहे हैं। ये राजा परीक्षित महर्षि कश्यप की 2 पत्नियां दिति और अदिति, एक देवताओं की माता, एक दैत्यों की माता। मैया दिति कुटिया में प्रवेश करती है और अपने पति को अकेले बैठा देखा तो देवी दिति का मन चलायमान हो गया। कामदेव ने अपने पुष्प बाणों का प्रहार देवी दिति के ऊपर किया। देवी दिति अपने पति के सामने बैठ गए। उनका मन पूजा में लगा है, वो पूजा कर रहे हैं। और देवी दिति बैठी और उन्हीं के सामने बैठ करके गीत गाने लगी। ये सतवठ बीतले महीना तो नौवा चढ़ी आइले हो। हिलन ना धनिया में गुबरैले मुँह पियराइले। तो कैसा लगेगा भाई? हर जगह हर गीत नहीं अच्छा लगता। अरे मैं पूजा कर रहा हूं, तुम भजन गाओ, कोई भगवान का पद गाओ, तब तो अच्छा लगता है कि तुम सोहर गा रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ? देवी दिति ने कहा, प्रभु मेरा दिल कर रहा है कि छोटा सा बच्चा हो, अपनी गोद में उसको खिलाऊं, अपना दूध पिलाऊं और पलना डाल करके उसको झुलाऊं। महर्षि कश्यप ने कहा, कुछ तो शर्म करो। अगर तुम ये बोलती एक नाती हो उसको गोद में खिलाओ तब तो हमारी समझ में आता। इतनी उम्र हो गई, बेटे हुए, बहुएं हुई, और बहुओं के बाद में भी तुम पुत्र के लिए परेशान हो। से बोलो सखा सब प्रेम से बोलो, हरि शरणम हरि शरणम। सखा सब प्रेम से बोलो, हरि शरणम हरि शरणम। सखा सब प्रेम से बोलो, हरि शरणम हरि शरणम। सखा सब लोग
पंडित जी कहते हैं हवन कुंड में उतना डालो जितना एक बच्चा खाता है बाल ग्रास, केवल 3 उंगली। क्यों? क्योंकि अंदर जा रही थी तो इससे इन दोनों ने डंडा लगा दिया। कहाँ जा रही हो? खड़ी हो। लक्ष्मी जी हंस करके बोली तुम हमें पहचान नहीं रहे हो? बोले पहचान रहा हूं, आप देवी लक्ष्मी माता हो। तो कहा सुनो मैं अपने पति के पास जा रही हूं। दोनों बोले यहीं खड़ी रहो, पहले अंदर जाएं और भगवान से पूछें कि लक्ष्मी जी आ रही हैं, क्या उनको अंदर आने में? अगर बोलेंगे हाँ तब तो जाना, और नहीं तो आपको जाने नहीं दूंगा। लक्ष्मी जी के मन में हो गई शंका कि कहीं ऐसा तो नहीं मेरे नारायण अंदर दूसरी लक्ष्मी से बात कर रहे हो और ये दोनों जाकर के बता दे सरकार खतरा दरवाजे पे खड़ा है, और कैसे वो पीछे वाला दरवाजा खोल के लक्ष्मी जी को बाहर कर दे। बस उसी क्रोध में लक्ष्मी जी के मुंह से निकला नारायण, एक पत्नी को तू अपने पति से मिलने के लिए रोक रहा है, जा मैं तुझे श्राप देती हूँ राक्षस। जय हे महिषासुर मर्दनी नंदन पर्दिनी शैलसुते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी नंदन पर्दिनी शैलसुते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी नंदन पर्दिनी शैलसुते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी नंदन पर्दिनी शैलसुते। प्रियवासिनी हासिरते शिखर शिरोमणि तुंग हिमालय सिंह विशालय कोटिपते, मधु मधुरे मधुते भगंधरि दैत भगंधरि हासिरते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी नंदन पर्दिनी शैलसुते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी नंदन पर्दिनी शैलसुते। रजनी 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 करवासुते, सुनयन विभ्रमरं भ्रमरं 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 भ्रमराधिपते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी नंदन पर्दिनी शैलसुते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी नंदन पर्दिनी शैलसुते। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। जय जय महिषासुर मर्दिनी नंदन पर्दिनी शैलसुते, जय जय महिषासुर मर्दिनी नंदन पर्दिनी शैलसुते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी। नारायण नारायण हमसे कुश्ती लड़ो। का ये बताओ हमसे कुश्ती लड़ो बाबा जी। बाबा जी ने कहा भैया
अब तुमको लड़ने के लिए सधोए महात्मा मिले, कोई अपने बराबर वाला ढूंढो। उसने कहा बाबा या तो हमसे लड़ो और या फिर हमारे बराबर वाला जोड़ बताओ। तो भगवान न करे किसी को नारद बाबा जोड़ बता दीजिए। हाँ, रावण को जोड़ बताए थे। नहीं आओ सुनो 2 मिनट में, अगर मुंह से निकल गया है तो जरूर। ऐसे बोलना चाहिए, क्योंकि जे बोलने का अपना अलग ही अंदाज है। क्योंकि भगवान कहते हैं श्री भोल भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए इंजेक्शन दिखाओ तो चाहे उनका बीपी हाई हो जाए, लेकिन उनको डॉक्टराइन बोलो तो बड़ी खुश होती है। श्रीमान जी मास्टर हैं और श्रीमती जी अंगूठा टेक हो, लेकिन मास्टराइन बोलो तो क्या कहना। श्रीमान जी अगर पंडित हैं और श्रीमती जी को पता नहीं कांपी है कि पत्तरा है, अगर उनको पंडिताइन बोलो तो चाय फ्री में पिलाती। लेकिन अगर किसी के श्रीमान जी चूर हैं तो इनको चोटे नहीं कहना, नहीं जहां तक दिखाई पड़ोगे चाहे पत्थर फेंक के मार। हम कैसे चुट्टी होंगे बताओ। यानी अच्छे में हिस्सा है और गड़बड़ में हिस्सा नहीं है। जो गाते हैं कोई गा ही नहीं सकता। जटाटवीकर जन्म प्रवाह पारित स्थल कले बलंग लंग ताम्रजंग कुंज मालिका टमट 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 टमन्नी नादवंड मरगय प्रकार संतान राम शिवं शिवं धरेंद्र नंदिनी विलास बंधु बंधु रसो रसिकंग संगते प्रबोध पाद देवी। तांडव करते आज सोहर का है। सती ने सोचा हो सकता है थोड़ा भांग ज्यादा लगा लिए। हाँ, धीरे से बोली बाबा घरे चलो देर हो रही है। बोले हाँ हाँ चलो चलो, थोड़ा राम जी का जन्म हो गया ना, समझ नहीं पाया। थोड़ी दूर गए, नहीं शंकर बाबा के दिमाग में रील चली कि 4-4 दुल्हा 4-4 दुल्हन भांवर घूम रहे। शंकर बाबा डमरू उठाए और यह हाथ में त्रिशूल लगे, झूम के नाचे। 4 दुल्हा भंवरिया हो, 4 दुल्हा भंवरिया हो, नीक लागे बड़ी मिथिला नगरिया हो, नीक लागे बड़ी मिथिला नगरिया हो, नीक लागे बड़ी मिथिला नगरिया हो।
शुक्लखा ने पाप किया और राम जी कभी पापी को नहीं माफ करते। कौन सा पाप किया? ताते अब लगी रह्यों कुमारी, झूठ बोला कि ताते अब लग रह्यों कुमारी। अब राम जी कैसे जान गए कि ये झूठ बोल रहे हैं, जबकि वो तो सब जानते हैं, लेकिन जान कैसे गए? क्योंकि नृलीला कर रहे हैं। तो मैं आपसे बताऊं, ऐसा कोई यहां नहीं बैठा होगा जिसके घर में बेटियां नहीं होंगी, और बेटी नहीं होगी तो बहन तो जरूर होगी, और बहन भी नहीं होगी तो बहू तो होगी। अपने घर में जब बेटी का जन्म होता है तो उसे क्या कहते हैं? कन्या। मेरे घर में कन्या आई, और जब तक उसका विवाह नहीं हो जाता तब तक क्या कही जाती है? कुंवारी। कुंवारी। और विवाह के बाद में किसी पुरुष की नारी। यानी हम लोगों के घर में पहले कन्या, फिर कुंवारी और बाद में नारी। ये अरे भांगी धारा बाबा शंकर ने आसन उठाया, आगे डाल दिया। देवी जी बैठ जाओ, बैठो। सती के हाथ से आरती छूट के गिरी। सती समझ गई मेरे पति ने मुझे त्याग दिया। क्यों? धर्म पत्नी का स्थान पति के बाएं होता है, लेकिन पूजन करने में वो लक्ष्मी स्वरूपा होती हैं, तो उनका स्थान पति के दाएं होता है।